सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में, जहां हमें जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर 2.5% तक की जंप हमें पिछले ट्रेडिंग सेशंस के अंदर नजर आ चुका था एंड कहीं ना कहीं 346 रुपीज़ के आसपास हमें क्लोजिंग नजर आ चुकी थी। जिस प्राइस रेंज के आसपास हमें जियो फाइनेंशियल्स कंपनी करंट बेसिस के पर जो ट्रेड कर रहा है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है। इस लेवल से एक तो ब्रेकडाउन हमें देखने को मिल सकता है, एक तो ब्रेकआउट आपको देखने को मिल सकता है। कोई भी अगर हाई कंपनी ब्रेक करता है तो बड़ा आपको तेजी नजर आएगा, और लो अगर कंपनी ब्रेक करता है तो थोड़ी बहुत हमें प्रॉफिट बुकिंग जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर हमें दिखाई दे सकती। अभी आपको बताऊंगा कि हमें बहुत ही कम समय के अंदर जियो फाइनेंशियल्स के द्वारा बढ़िया तरीके से रिटर्न हमें मिल चुका था। कहीं ना कहीं 232 रुपए के आसपास हमने खरीदारी किया था एंड करंट प्राइस तक अगर आप रिटर्न प्रोफाइल को चेकआउट करके चलेंगे तो 50% तक का रिटर्न हमें करंटली जियो फाइनेंशियल्स के द्वारा मिल रहा है। यानी कि कितने महीने में आपको मिल रहा है ये भी देखना इंपॉर्टेंट है। ऑलमोस्ट आप पकड़ सकते हो कि 3 महीने में हमें जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के द्वारा 50% तक का रिटर्न दोस्तों मिल रहा है। अगर आपको साल में 30% तक का भी रिटर्न दोस्तों अगर आपको मिलता है ना, ये बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों। लेकिन जियो फाइनेंशियल्स के द्वारा 3 महीने में अगर हमें 50% तक का रिटर्न अगर मिल रहा है, ये बहुत बड़ी बात हमें निकल के आई है। तो कंपनी कोई बुरा नहीं है, इनका जो बिजनेस है ना अभी भी इनिशियल स्टेज पर ही चलते हुए देखने को मिल रहा है। लेकिन आने वाले सालों में जैसे जैसे कंपनी का बिजनेस बढ़ेगा, एक्सपांड होगा, वैसे वैसे और हमें कंपनी के अंदर तेजी आएगा। और ये आपको जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज इंडिया की तीसरी एनबीएफसी कैटेगरी से कंपनी बिलोंग करता है, और ये अभी भी 3 डिजिट पर ही ये कंपनी में ट्रेड कर रहा है। इनकी अगर आप कॉम्पिटिटर्स देखोगे तो पहले नंबर पर बिलोंग करता है बजाज फाइनेंस, जो कि 4 डिजिट पर ट्रेड कर रहा है। सेकंड नंबर पे बिलोंग करता है बजाज फाइनेंस का एक पेरेंट कंपनी जिसका नाम है बजाज फिंसर, वो भी 4 डिजिट पर ट्रेड करता है। एंड थर्ड पोजीशन की पर रैंक करता है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, जो कि 3 डिजिट पर ट्रेड कर रहा है। तो आने वाले फ्यूचर में जाके ये कंपनी 4 डिजिट पर ट्रेड करते हुए दिखाई दे सकते हैं। और अगर हम लोग लॉन्ग टर्म के अंदर खरीदारी करके चलेंगे तो मोर देन 400% तक का रिटर्न हमें जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के द्वारा मिल जाएगा। तो आपको बताइए कल के दिन दोस्तों मंडे है, और मंडे से मार्केट स्टार्ट होने वाला है, ओपन रहने वाला है। तो कहीं ना कहीं इसका अगर आप पिछले ट्रेडिंग सेशन का जैसे मार्केट क्लोज हुआ था 15 मार्च का, वैसे कंपनी के अंदर आफ्टर मार्केट ऑर्डर लग चुका था बाइंग के लिए, जो कि 1,20,000 क्वांटिटीज का आफ्टर मार्केट ऑर्डर लगा हुआ था करंट प्राइस के ऊपर। तो बहुत ज़्यादा चांसेस ये कि कल के दिन जब 9:15 के आसपास मार्केट ओपन होगा, सबसे पहले यही क्वांटिटीज का एग्जीक्यूशन नजर आएगा। पर अगर मार्केट पॉजिटिव रहा तो जियो फाइनेंशियल्स के अंदर में फिर तेजी आपको कंटिन्यू देखने को मिल सकती है, क्योंकि कोई भी कंपनी अगर ट्रेड करता है ना, एक पैटर्न लगातार यूनिक कंपनी यूनिक तरीके से बिहेव करता है, उस पैटर्न का हमें प्रिडिक्ट करना, एज्यूम करना, स्टडी करना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो भी पैटर्न में आपके साथ जियो फाइनेंशियल्स का शेयर करना चाहूँगा। ऐसे अलग अलग कंपनीज का अलग अलग ट्रेड करने का तरीका होता है। अभी अगर आप नोट डाउन करके चलेंगे तो म्यूचुअल फंड्स के द्वारा लगातार बहुत बड़ी बड़ी खरीदारी हमें जियो फाइनेंशियल्स के द्वारा दोस्तों कर रहे हैं। अभी अगर आप नोट करके चलेंगे तो फेब 2024 महीने का डेटा है, एकदम फ्रेश डेटा के बारे में हम लोग आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जिसके अंदर 46 म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी एंड 25 म्यूचुअल फंड्स की बिकवाली हमें जियो फाइनेंशियल्स के अंदर नजर आया। पहले तो लगातार दोस्तों म्यूचुअल फंड्स के द्वारा हमें माल बेचा जा रहा था। सबसे ज़्यादा जो माल बेचा गया था ना सितंबर 2023 के अंदर, फिर अक्टूबर के अंदर माल बेचा, दिसंबर के अंदर भी माल बेचा, जैन महीने के अंदर भी माल बेचा। लेकिन फेब महीने के अंदर बड़ी खरीदारी हमें जियो फाइनेंशियल्स के द्वारा किया गया है। तो आप समझ सकते हो कि म्यूचुअल फंड्स की एंट्री जब भी आपको देखने को मिल जाता है ना, तो आप समझ जाइए कि बहुत जल्द हमें कंपनी के अंदर लॉन्ग टर्म के अंदर बढ़िया तरीके से तेजी आने वाली है। और उसका सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट्स मिलता है ना, वो किन किन लोगों को मिलता है। फॉरेन इन्वेस्टर्स को मिलता है यानी कि एफआईएस, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स को मिलता है यानी कि डीएस एंड एमएफ, म्यूचुअल फंड्स को भी सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स मिल जाता है। तो जियो फाइनेंशियल्स के अंदर अगर आप म्यूचुअल फंड्स का इंडिविजुअली डेटा को अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो बहुत बड़े बड़े फंड्स के द्वारा बहुत बड़ी बड़ी खरीदारी हमें जियो फाइनेंशियल्स के अंदर कर चुका है। एग्जांपल के तौर पे आपके साथ डेटा शेयर करना चाहूँगा ताकि आपके अंदर बहुत शानदार तरीके से कॉन्फिडेंस हमें बिल्ड हो सकता है। कौन का एक म्यूचुअल फंड्स की जिनके द्वारा 17,000 करोड़ की खरीदारी किया, एक्सिस का एक फंड है 34,000 करोड़ की खरीदारी, एक्सिस का एक ब्लू चिप फंड जिनके द्वारा 32,000 करोड़ की खरीदारी किया है, कौन का एक फंड है 4,000 करोड़ की खरीदारी, महिंद्रा का एक फंड है 3,500 करोड़ की खरीदारी, बजाज फिंसर का एक फंड है 2,337 करोड़ की खरीदारी। ऐसे बहुत सारे फंड हाउसेस के द्वारा बहुत बड़ी बड़ी खरीदारी हमें जियो फाइनेंशियल्स के अंदर फेब 2024 महीने के अंदर हमें किया हुआ है।
और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की अगर बात की जाए, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर हमें ब्रोकरेज फर्म के द्वारा, एनालिस्ट के द्वारा टारगेट दिया गया है। इनका ये मानना है कि पहला कंपनी 450 तक का टारगेट हमें अचीव कर सकते हैं, दूसरा कंपनी का जो टारगेट है वो 500 तक आपको देखने को मिल सकता है। ये बहुत बड़ी बात है और करंटली कंपनी आप देख सकते हो कितना नीचे हमें ट्रेड करते हुए दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में जैसे कंपनी के अंदर तेजी नजर आएगा वैसे आपको बाइंग भी इंक्रीज होगा। लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट जिन लोगों को मिलने वाला है ना, जो लोग गिरावट के अंदर बाइंग करेंगे उन्हीं लोगों को सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स हमें मिलने वाला है। तो चलिए हम लोग अभी बात करेंगे टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के बारे में। जो इनका पैटर्न है, जिस पैटर्न को कंपनी लगातार कंसिस्टेंटली बेसिस के ऊपर फॉलो करता है, वही पैटर्न के बारे में हम लोग स्टडी कर लेते हैं। तो देखिएगा, पहले क्या होता है ना, कंपनी के अंदर तेजी आएगा, फिर कंपनी के अंदर प्रॉफिट बुकिंग नजर आएगा, फिर कंपनी मूविंग एवरेज पर आएगा, कंसोलिडेट करेगा, सपोर्ट लेगा। ये एक पैटर्न रिपीट हुआ। सेकेंड क्या हुआ, फिर तेजी आया, फिर थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग हुआ, कंपनी ने मूविंग एवरेज के ऊपर कंसोलिडेट किया, फिर तेजी आया, फिर प्रॉफिट बुकिंग हुआ, फिर कंपनी के द्वारा थोड़ा बहुत कंसोलिडेट किया गया मूविंग एवरेज के ऊपर, फिर तेजी आया। अभी क्या है, फिर तेजी आया, फिर प्रॉफिट बुकिंग हुआ, मूविंग एवरेज के ऊपर कंपनी कंसोलिडेट करेगा और यही से जब कंपनी ब्रेक करेगा फिर आपको बड़े टारगेट्स आपको दिखाई देगा। एक बार पैटर्न रिपीट हुआ, सेकेंड बार रिपीट हुआ, थर्ड बार भी रिपीट हुआ एंड फोर्थ बार भी ये कंपनी ये पैटर्न हमें रिपीट कर सकता है। लेकिन अगर आप इनका गौर से ऑब्जर्व करके चलेंगे तो मैंने दो मूविंग एवरेज वाला डिस्प्ले किया हुआ है। एक जो लाइन है वो ब्लू कलर का है, एक जो है वो ब्लैक कलर का है। दोनों का सेटिंग अलग अलग है। मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर इनके लेंथ क्या है, इनका सेटिंग क्या है। तो बेसिकली एक का जो लेंथ है वो 9 है एंड दूसरे का जो लेंथ है वो 15 है। आप जरूर ये लेंथ अच्छे खासा नोट डाउन करके चल सकते हैं, इसका बहुत ज़्यादा हायर एक्यूरेसी होता है दोस्तों। अगर आप इनका मूविंग एवरेज पर जब भी कंपनी आएगा ना, एक भी कैंडल कंपनी ने मूविंग एवरेज के नीचे में क्लोज नहीं किया है। आप देख सकते हो जैसे मूविंग एवरेज के आसपास आए वैसे आपको खरीदारी करना और फिर आप बड़ी तेजी आपको देखने को मिलने वाली है। अभी क्या है ना, फिर कंपनी क्या हुआ, एक मूविंग एवरेज पर आए लेकिन जो कैंडल हमें बना है ना, ये मूविंग एवरेज के नीचे बिल्कुल भी इस कैंडल की क्लोजिंग देखने को नहीं मिला। इससे ऊपर ही कंपनी की मूविंग एवरेज कैंडल्स के ऊपर क्लोजिंग मिल चुका है। लेकिन जो करंटली पैटर्न जो बना हुआ है ये पैटर्न थोड़ा बहुत बियरिश वाला पैटर्न आप लोग बोल सकते हैं। अगर कंपनी लो को निकालता है, अगर ये कंपनी लो को निकालता है तो थोड़ा बहुत कंपनी करेक्ट हो सकता है एंड कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत हमें प्रॉफिट बुकिंग जियो फाइनेंशियल्स के द्वारा नजर आ सकता है। 300 रुपीज तक कंपनी आएगा। लेकिन अगर ये लेवल्स के ऊपर कंपनी लो ब्रेक नहीं करता लेकिन हाई अगर कंपनी ब्रेक करता है फिर 400 रुपीज तक तो जाना बहुत ही आसानी से कंपनी 400 रुपीज तक टारगेट अपने अचीव कर देगा। तो बाइंड स्ट्रेटेजी अप्लाई करके चल सकते हो, कंपनी का बिजनेस कोई बुरा नहीं है। आने वाले फ्यूचर में पेटीएम का जो वॉलेट सेगमेंट है वो भी कंपनी बाइंग कर सकता है, ऐसा बहुत ज़्यादा चांसेस हमें देखने को मिल रहा है। अभी हम बात करेंगे अगले कंपनी के बारे में जिसका नाम है एचडीएफसी बैंक। तो एचडीएफसी बैंक के अंदर पिछले ट्रेडिंग सेशन के अंदर नए के बराबर परफॉर्म किया। 1454 रुपीज़ के आसपास हमें कहीं ना कहीं क्लोजिंग नजर आ चुकी। तो एचडीएफसी बैंक की अगर बात की जाए तो पिछले 6 महीने में एचडीएफसी बैंक के अंदर अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे टॉप से लेके बॉटम तक अभी भी कंपनी हमें 15% की गिरावट के अंदर मिल रहा है। लेकिन जिस प्राइस रेंज के आसपास हमें करंटली एचडीएफसी बैंक ट्रेड कर रहा है ना, ये थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन वाला पीरियड है। यही लेवल पर कंपनी क्या करेगा, कंसोलिडेट करेगा, सपोर्ट लेगा, रेजिस्टेंस लेगा, फिर सपोर्ट लेगा, रेजिस्टेंस लेगा। एक बार जब यहाँ से निकलता है ना, फिर सबसे पहले आपको 1700 रुपीज़ तक का टारगेट देखने को मिलेगा, फिर 1800 रुपीज़ तक का टारगेट। और अगर ये कंपनी 1800 रुपीज़ का टारगेट्स को अगर ब्रेक करता है फिर 2100 रुपीज़ तक का टारगेट आपको नजर आ सकता है। क्योंकि टारगेट्स अगर आप नोट डाउन करके चलेंगे तो ब्रेनस्टैंड के द्वारा यानी कि ब्रोकरेज फर्म के द्वारा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव व्यू बनाया हुआ रखा है एचडीएफसी बैंक कंपनी के अंदर। तो कहीं ना कहीं इनका मानना है कि लॉन्ग टर्म के अंदर 2100 रुपीज़ तक का टारगेट हमें अचीव करके चल सकते हैं। 2100 रुपीज़ तक का टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। करंटली दोस्तों एक बहुत बड़ा खबर आया हुआ है। ये खबर देख के जरूर आपके अंदर बहुत अच्छा खासा कॉन्फिडेंस हमें बिल्ड हो सकता है, क्योंकि एचडीएफसी बैंक के अंदर हमें बहुत अच्छा खासा ब्लॉक डील देखने को मिला था पिछले हफ्ते। कहीं ना कहीं 27,500 करोड़ की बहुत बड़ा खरीदारी हमें किया गया है। एंड कौन कौन सी कंपनीज के अंदर बाइंग किया गया है आप देख सकते हो। आईटीसी, एचडीएफसी बैंक, जोमेटो, इसके अंदर बाइंग भी किया गया है और सेलिंग भी किया गया है। लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस ये है कि जोमेटो के अंदर हमें सेलिंग किया गया होगा, एचडीएफसी बैंक के अंदर बाइंग किया गया होगा एंड आईटीसी के अंदर भी हमें बाइंग किया होगा, क्योंकि ये कंपनी कोई बुरे नहीं है। लेकिन जोमेटो ये कंपनी आपको पता है कि कंपनी कैसे है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो खरीदारी हमें किया गया है ना, वो ऑलमोस्ट आप देख सकते हो सबसे बड़ा माल हमें बाइंग किया गया था
HDFC बैंक के अंदर 968 करोड़ के आसपास, कोटक के अंदर 750 करोड़, ICICI के अंदर 716 करोड़, भारतीय एयरटेल के अंदर 460 करोड़, इंटरग्लोब एविएशंस के अंदर 428 करोड़ और भी बहुत सारे कंपनीज के अंदर हमें खरीदारी किया गया है। एक और खबर मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया गया था कि HDFC बैंक को इसका बहुत अच्छा खासा बेनिफिट मिल सकता है। क्यों? इंडियन स्टॉक मार्केट टू सी $1.70 बिलियन इनफ्लो ऑन FTSE रिजिड, HDFC बैंक टॉप बेनिफिशियरी। यानी कि दोस्तों इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत बड़ा पैसा आने वाला है, इन्वेस्टमेंट होने वाला है, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट मिलने वाला है ना, वो HDFC बैंक को ही बेनिफिट्स मिलेगा। एंड कितना इनफ्लो आ सकता है, कितना इन्वेस्टमेंट आ सकता है, वो आप देख सकते हो। HDFC बैंक के अंदर ऑलमोस्ट हमें $511 मिलियन का बहुत बड़ा इनफ्लो यानी कि बाहर से इन्वेस्टमेंट आ सकता है। ICICI बैंक के अंदर $381 मिलियन का, कोटक बैंक एंड सुंदरम फाइनेंस के अंदर $149 मिलियन एंड $113 मिलियन। उसके साथ साथ रिसेंटली HDFC बैंक, टाटा, SBI एंड अदर पर्सनल लोन विथ लोवेस्ट इंटरेस्ट रेट, यानी कि करंटली बैंक्स क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोवेस्ट इंटरेस्ट रेट दिखाया है, क्योंकि बल्क ऑफ द कस्टमर्स लोन लेंगे, अट्रैक्ट होंगे, अच्छा खासा बल्क ऑफ द कस्टमर्स अप्रोच करेंगे, जिसका कस्टमर बेस स्ट्रांग होगा, उन्हीं बैंक को सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेगा। तो कहीं ना कहीं इसमें से सबसे ज़्यादा बेनिफिट जो मिलने वाला है वो HDFC बैंक को ही मिल सकता है। उसके साथ साथ कंपनी बुरा नहीं है, अगर आप इनके पैरामीटर्स ऑब्जर्व करके चलेंगे 2019, 2020, 21, 22, 23 लगातार कंसिस्टेंटली कंपनी का रेवेन्यूज ग्रो हो रहा है। फिर कंपनी अगर आप प्रॉफिट्स भी चेकआउट करके चलेंगे HDFC बैंक का, तो प्रॉफिट भी 2019 से लेकर 2023 तक देख सकते हैं बढ़िया तरीके से ग्रो हो रहा है। एंड रिसेंटली हर एक दिन कंपनी के अंदर बहुत बड़े बड़े डिलीवरीज हमें देखने को मिल जाता है। ऑलमोस्ट हमें 71% के डिलीवरीज 15 मार्च को देखने को मिला था। ऐसे कंसिस्टेंटली मोर देन 60% के डिलीवरीज हमें HDFC बैंक के अंदर देखने को मिल रहा है। इसके अंदर आपको क्या लगता है, रिटेलर्स बाइंग कर रहे हैं? नहीं दोस्तों, इसके अंदर म्यूचुअल फंड्स के द्वारा बहुत बड़ा बड़ा माल हमें खरीदारी किया जा रहा है। करंटली अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो ब्रोकरेज फर्म के द्वारा, जिनका नाम है ब्रेनस्टैंड, इनके द्वारा 2100 करोड़ की बहुत बड़ी बड़ी हमें एक टारगेट, 2100 रुपये का बहुत बड़ा बड़ा टारगेट हमें HDFC बैंक के अंदर दिया गया है लॉन्ग टर्म के लिए। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि जिस लेवल्स के ऊपर कंपनी ट्रेड कर रहा है वो बाइंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है। इस लेवल के ऊपर अगर आप बाइंग करते हो तो बढ़िया तरीके से रिटर्न आपको लॉन्ग टर्म के अंदर मिल सकता है। तो जरूर बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई करके चल सकते हो। अभी हम बात करेंगे कोलैब क्लाउड के बारे में, जो कि 190 रुपीज़ पर ट्रेड कर रहा है और मैक्सिमम के अंदर 800% तक का रिटर्न्स बना के दे चुका है। ये वही कंपनी जिस कंपनी ने 1:5 रेशियो का स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया है, जिसके अंदर आपको एक के बदले 5 शेयर मिल सकते हैं। तो जरूर कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस कर सकते हो। चलिए आज के लिए इतने। अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके चल सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।